बच्चों आज हम लोग चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल लिक्विड दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। आरटी का मतलब आप लोग याद रखोगे बच्चों, आरटी का मतलब होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर। ठीक है, आरटी का मतलब हो गया रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर इसने एक तो मेटल पूछा है, सबसे पहले तो हमें मेटल का नाम बताना है। फिर सेकेंडली हमें पूछ रहा है नॉन मेटल लिक्विड, मतलब दोनों का लिक्विड स्टेट में बताना है कि कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मेटल्स डिस्कस करते हैं बच्चों। मेटल्स देखो, बेसिकली हमारे पास ना जो मतलब एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में एग्जिस्ट अपने आप ही करता है, वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी Hg इसका सिंबल होता है, इसका नाम है मरकरी। ठीक है बच्चों, वही हमारे पास इसके और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया, वही एक और है रेडियम। इन दो को हम लोग काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते काउंट? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है बच्चों कि ये अनस्टेबल हैं, इसलिए हम इनको काउंट ही नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, वहीं पर अगर आप इनको देखोगे गैलियम और सीजियम को, ये दोनों क्या होते हैं? चेंजेस टू लिक्विड। ये लिक्विड में बदल जाते हैं। ठीक है, एट आरटी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, या तो आरटी से थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पर, या इससे जस्ट मतलब थोड़े से कम टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा नहीं थोड़े पे। जैसे कि गैलियम है, गैलियम अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, ये गैलियम जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है आरटी रूम टेम्परेचर पर। वहीं जो सीजियम होता है ये 28.5 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों चेंज हो जाता है लिक्विड में आरटी पर, रूम टेम्परेचर पर। बट अगर वहीं आपको पूछा जाए कि द ओनली मेटल, तो आप ओनली मेटल पे नाम दोगे मरकरी का। ठीक है बच्चों, क्योंकि अपने आप ही लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है एट रूम टेम्परेचर। वहीं पर हमें पूछा गया नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में तो हमारे पास एक ही है। ठीक है, द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन। तो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का मरकरी और ब्रोमीन, क्योंकि पहले हमें मेटल पूछा गया, तो मरकरी मेटल है हमारा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैलेबल। मैलेबल बताना है बच्चों हमें। अब मैलेबल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा इसका कि टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल को हैमरिंग के साथ, ठीक है, हैमरिंग करेंगे उसके ऊपर अधोड़े, ठीक है, और उससे वो क्या होगा, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को मेटल्स की क्या कहते हैं हम लोग? मैलेबिलिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहे हैं नॉट मैलेबल। नॉट मैलेबल हमें बताना है इसमें कौन सा नहीं है मैलेबल। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, जो हमारे पास ना मोस्ट मैलेबल मेटल्स होते हैं, दो ऐसे मेटल्स हैं जो मोस्ट मैलेबल हैं। वो मेटल कौन से हैं? एक तो है बच्चों गोल्ड, और एक है हमारे पास सिल्वर। ये गोल्ड तो एक ऐसा मेटल है ना जो क्या मैलेबल भी होता है, और मैलेबल के साथ साथ ये डक्टाइल भी बहुत होता है। मतलब इसकी हम वायर्स भी बना सकते हैं और इससे हम शीट्स भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, वहीं पर अगर कोई आपसे पूछे लीस्ट मैलेबल, तो लीस्ट में आप नाम दोगे निकल का। ठीक है, लीस्ट मैलेबल अगर मेटल कोई आपसे पूछे तो आप नाम दोगे निकल। ठीक है बच्चों, अब वहां पर हम लोग अब अपने जो ऑप्शन है वो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गोल्ड, तो गोल्ड तो मैलेबल होता है। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो मैलेबल, कॉपर भी मैलेबल होता है, पोटाशियम मैलेबल नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा बच्चों सही आंसर रहेगा ना, दैट विल बी पोटाशियम। तो हम करेक्ट आंसर लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन में पोटाशियम। पोटाशियम विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें पूछा है मोस्ट डक्टाइल पूछ रहा है ये। अब डक्टाइल का मतलब क्या होगा? हमें मेटल को किस में कन्वर्ट करना है? वायर्स में। जब हम मेटल्स को वायर्स में ड्रॉ कर सके ना बच्चों, उसकी वायर बना सके मेटल्स की, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट डक्टाइल मेटल हमारे पास होता है बच्चों, वो कौन सा मेटल होता है? गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है बच्चों, मोस्ट डक्टाइल होता है हमारे पास गोल्ड। तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा? गोल्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर बताना है हमें। ठीक है बच्चों,
हाँ जी बच्चों, देखो कॉपर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, एल्यूमिनियम से भी होगी, इनकी तो वायर से हम लोग यूज करते हैं, सिल्वर से भी पास हो जाती है। तो लेड हमारे पास एक ऐसा मेटल है विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। हम कॉपर से कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन बनाते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है उसकी कॉपर की, इनमें से जो नीचे चारों ऑप्शंस में दी गई है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों, कॉपर मेलेबल होता है, हमें पता है ये। हाई मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल है कॉपर का, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है कॉपर की। कॉपर एक हाई रिएक्टिव मेटल ना होकर ये एक लो रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है, लेस रिएक्टिव है ये बच्चों। ठीक है, और इसी वजह से हम इसके कुकिंग यूटेंसिल्स बना लेते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और जो भी हमारा फूड आर्टिकल होगा उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हाई रिएक्टिविटी गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑप्शन क्लासिफाइज द सब्सटेंस बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो पहला देखते हैं, लस्टर। देखो बच्चों, ग्रेफाइट जो है डल अपीयरेंस का होता है, इसमें लस्टर नहीं होती ज्यादा। ठीक है, थोड़ा डल अपीयरेंस होता है। सिल्वर के अंदर अच्छी लस्टर होती है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है बच्चों कॉपर, तो मतलब पहले वाले इसमें तो हमारा ये ग्रेफाइट गलत हो गया। हमें बताना है इसमें जो सही ऑप्शन है, जो क्लासिफाई करता है सब्सटेंसेस को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें कॉपर दिया हुआ है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। आयरन मेलेबल होता है, रबड़ बैड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन सही है इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ग्रेफाइट की वजह से गलत हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कॉपर। कॉपर सही है, कॉपर लस्टरस होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि रबड़ तो कंडक्ट करता ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। आयरन मेलेबल होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, और जो हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन है वो बैड कंडक्टर दिया हुआ है। नहीं बच्चों, ये दोनों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है ना, ए और बी दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, कॉपर लस्टरस होता है, गुड कंडक्टर होते हैं सिल्वर और ग्रेफाइट दोनों ही। ठीक है बच्चों, उसके बाद मेलेबल, हाँ आयरन मेलेबल है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रबड़ दिया हुआ है, ये भी सही है। सो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, कॉपर लस्टरस होता है, ग्रेफाइट सिल्वर गुड कंडक्टर्स हैं, मेलेबल। आयरन इज नॉट मेलेबल बच्चों, ये गलत हो गया। ठीक है, आयरन बैड कंडक्टर भी नहीं है। देखो ये दोनों ऑप्शन इसके यहाँ से गलत हो गए, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है बच्चों, वहीं पर ना बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट लस्टरस मेटल, मोस्ट, आपसे कोई पूछे मोस्ट लस्टरस मेटल, ठीक है बच्चों, कोई आपसे पूछे मोस्ट लस्टरस मेटल, ठीक है, तो बच्चों वो होता है गोल्ड होता है। ठीक है बच्चों, एक सिल्वर होता है और एक आएगा कॉपर इसमें। ठीक है, और वहीं अगर आपको कोई पूछे मोस्ट लस्टरस नॉन मेटल, अगर आपको कोई पूछे तो नॉन मेटल में आप दोगे, एक तो दोगे आयोडीन का नाम, एक दोगे डायमंड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग मेटल विद द लोवेस्ट डेंसिटी इज। ठीक है, हमें ये बताना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, इसमें हमें ऑप्शंस में लिथियम दिया हुआ है, लिथियम भी लो डेंसिटी होता है, लेड भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। तो ये चारों ही जो मेटल्स है ना हमारे पास यहाँ पर दिए हुए, चारों की लो डेंसिटी है। बट अब हमें ये बताना है कि चारों में से सबसे लो किसकी है डेंसिटी। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया दे देता हूँ। जो हमारे पास लिथियम होता है बच्चों, लिथियम, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है ये 0.5 के अराउंड होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट एक राउंड ऑफ डाटा दे रहा हूं इसका। ऐसे ही जो लेड होती है इसकी 11 पॉइंट होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी। आपको याद नहीं करनी है ये, जस्ट मैं आपको एक नॉलेज के लिए आपको याद करवा रहा हूं। इसी तरह से मैग्नीशियम की 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है बच्चों। ठीक है, और वहीं जो एल्यूमिनियम है इसकी 2.7 होती है। ठीक है, अब आपको इतना तो एक और चीज का ही पता है कि जो लिथियम हमारे पास होता है ना, ये सबसे ज्यादा लाइटेस्ट मेटल होता है। अगर लाइटेस्ट मेटल का क्वेश्चन आए तो आप लिथियम का नाम दोगे, बहुत हल्का होता है ये। ठीक है, ये लेस डेंस होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, लिथियम हो गया बच्चों। ठीक है, वहीं अगर आपको ये मेटल्स लगे हो और आपको पूछा जाए इनको ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है, फ्रॉम मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाओ आप कि कौन लोवेस्ट है और कौन हाईएस्ट है, तो किस तरह से आप लगाओगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा लो में हमारे पास कौन आएगा, लिथियम आएगा बच्चों, है ना। लिथियम से ज्यादा कौन होगा, देखो 2.7 के साथ नहीं 1.7 के साथ मैग्नीशियम हो गया, फिर कौन आएगा, एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा जिसकी डेंसिटी है इन चारों में से वो कौन है बच्चों, हमारे पास लेड होता है, पीबी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ अ नॉन मेटल की पूछा हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, देखो क्या है इसमें, अगर आपसे कभी ना मेटल्स के बारे में पूछिए, मेटल्स के केस में अगर आपको पूछा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल्स के केस में बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या तीन, ये मैक्स है। ठीक है, इतने ही जो मेटल है ना इतने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। वहीं पर हमारे पास एक नॉन मेटल है, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोई आपको पूछे तो बच्चों वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं और वो 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो दिया गया 1 2 और 3। 1 2 और 3 तो मैंने आपको बताया मेटल्स में हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो या तीन हो सकते हैं, तो ये तो मेटल्स के लिए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों हमारा 4 5 3 4 5। ठीक है, 3 तो नॉन मेटल्स में नहीं होते, मेटल्स में होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है सारा। वहीं पर 5 6 7, हाँ 5 6 7 बच्चों नॉन मेटल्स में होते हैं, तो ये हमारा एक सही ऑप्शन हो सकता है। 5 6 और 8 नहीं, 8 नहीं होता। ठीक है, तो 5 6 और 7, क्योंकि नॉन मेटल्स में मैक्सिमम 4 5 6 7 हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा और एक कंपाउंड बनाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। द कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अब वो कंपाउंड वाटर में भी सॉल्युबल है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग रिएक्शन करा के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम के साथ अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाऊं तो हमारे पास बनता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, वो एक अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, 2613 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर। और साथ में जो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कंपाउंड बनता है ना इनके मिलने से, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन की अगर हम बात करें। ठीक है, कार्बन में मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है सही। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन अगर मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा बच्चों CO2। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, -56 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका। ठीक है, और साथ में खैर CO2 तो इट इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं है, नेगेटिव्स में है, तो ये नहीं होगा आंसर। सिलिकॉन की अगर मैं बच्चों बात करूं, सिलिकॉन तो वाटर सॉल्युबल ही नहीं होता। जो इससे बनेगा ना, जब SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा SiO2। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये वाटर सॉल्युबल ही नहीं होती। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें आयरन की, ठीक है बच्चों, चलो ये भी रिएक्शन कराते हैं। अगर आयरन O2 के साथ बच्चों रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है, मतलब ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब ये जो फेरिक ऑक्साइड होती है ये भी वाटर सॉल्युबल ही है, ना तो ये वाटर सॉल्युबल है बच्चों और ना ही ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a student studying the chemical properties of metal finds an incomplete chemical reaction shown below। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, which option completes the reaction, तो हमें ऑप्शन देखना है जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो इसकी रिएक्शन कंप्लीट करवा देते हैं हम लोग। देखो होगा क्या, जब हमारे पास हमने क्या लिया, MgO लिया, मैग्नीशियम, नीचे ही कर लेते हैं, हमने क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन बच्चों हम करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास बनाएगा, देखो ये जो Mg है ना,
ये इस नेगेटिव नाइट्रेट आयन के साथ कंबाइन हो जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या आएगा MgNO3। अब हमें पता है नाइट्रेट आयन के ऊपर तो -1 चार्ज होता है और Mg के ऊपर 2+, ठीक है, क्रिस क्रॉस करेंगे वैलेंसी यहाँ आ जाएगा 2 और साथ में क्या ऐड होगा हमारे पास, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है बच्चों। तो जब आप बैलेंस करोगे, देखो इधर एक Mg है, इधर भी एक ही Mg का मॉलिक्यूल है। इधर अगर आप ऑक्सीजन चेक करोगे तो हमारे पास कितनी है, 2 3 6, 6 and 1 7 हमारे पास इधर ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है बच्चों। साथ में इधर हाइड्रोजन एक है और इधर भी एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें, ठीक है, 2 अगर प्लेस कर दूं मैं, देखो अब कितना हो गया, 2 3 6, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए और एक 7 ऑक्सीजन पूरे हो गए हमारे और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ इक्वल हो गए। एंड 2 तो देखो एक ही ऑप्शन में लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सही आंसर होगा बच्चों, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, होप यू लाइक इट।